अब देखते हैं हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी मेटल की या किसी भी इलेक्ट्रोड की, मेटल के इलेक्ट्रोड ही होते हैं, उसकी टेंडेंसी होती है या तो वो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन का या तो क्या करेगा, लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन का। उसी का ये टोटली मेजरमेंट है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। होता क्या है देखिए आप कि कुछ मेटल की टेंडेंसी होती है ऑक्सीडाइज करने की और कुछ मेटल की टेंडेंसी होती है रिड्यूस होने की। जैसा कि अभी आपने देखा अपने रिएक्शन में ही कि मान लिया फॉर एग्जांपल, अपने एग्जांपल से देखते हैं, इसको हम वेल नोन एग्जांपल है, ये है ZnSO4 का सॉल्यूशन हो गया और ये आपकी Zn की रॉड हो गई। आप इसको छोड़ दीजिए इसी तरह से। कुछ देर बाद आप देखेंगे कि इसमें Zn की टेंडेंसी है, चूंकि इस मेटल की टेंडेंसी ही ऑक्सीडाइज होने की है, तो धीरे धीरे क्या होगा, इसमें जो है जिंक से जिंक 2++2 इलेक्ट्रॉन, इससे इलेक्ट्रॉन लॉस होकर के और जिंक सल्फेट में जिंक के आयन आते जाएंगे, जिंक की रॉड से आयन आते जाएंगे। तो धीरे धीरे अभी मैंने बताया था ना कि स्टार्टिंग में तो जिंक सल्फेट में क्या होता है, Zn2+ और SO4 पे 2-, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन स्टार्टिंग में तो रहेगा इक्वल, बट जैसे जिंक की रॉड ऑक्सीडाइज होकर धीरे धीरे इसमें जिंक के आयन आना शुरू हो गए, तो किनारे किनारे सब क्या आ गया, पॉजिटिव। रॉड मतलब सॉल्यूशन में पूरा का पूरा पॉजिटिव आ गया। और चूंकि जिंक से ये प्लस वाला टर्म निकल के पूरा का पूरा आ जा रहा है सॉल्यूशन में, तो रॉड पे क्या होगा, पूरा का पूरा निगेटिव। तो एक टाइम ऐसा आएगा जबकि रॉड के चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा और रॉड के ऊपर पूरा का पूरा निगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, है ना। अब उसके आगे रिएक्शन नहीं बढ़ेगी, मतलब उसके आगे रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। अब उसके आगे भी अगर आप रिएक्शन करवाएंगे, ऐसे छोड़े रहेंगे, तो फिर रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। दैट मीन्स ये जो इस तरह की रिएक्शन होती है, इसको ऐसे हम हाफ एरो की तरफ दोनों साइड में करते हैं कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, एट इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हम देखेंगे कि चूंकि इसमें चार्ज सेपरेशन हो रहा है, सॉल्यूशन में पूरा का पूरा आ जा रहा है पॉजिटिव चार्ज और रॉड पे पूरा का पूरा आ जा रहा है निगेटिव चार्ज, पूरा का पूरा मतलब रिएक्शन लगभग स्टॉप हो गई है। अब वो आगे फॉरवर्ड नहीं जाएगी। अब आगे हम फिर रिएक्शन को अगर फर्दर बढ़ाएंगे तो आगे अब रिएक्शन क्या होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन देखेंगे हम, इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे जो चार्ज सेपरेशन हो रहा है रॉड के बीच और उसके आयन के बीच, रॉड के बीच, मेटल की रॉड के बीच और मेटल के आयन के बीच जो चार्ज सेपरेशन हो रहा है पॉजिटिव और निगेटिव का, तो चार्ज सेपरेशन जहां भी होता है, आपको क्या है पता कि चार्ज सेपरेशन जहां पे भी होगा वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, क्योंकि एक का पूरा पॉजिटिव, एक का पूरा निगेटिव है। तो जहां भी चार्ज सेपरेशन होता है वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। तो सिंपल हम समझ लिए कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट ड्यू टू चार्ज सेपरेशन ऑफ रॉड, दैट इज मेटल रॉड एंड इट्स मेटल आयन। कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे चार्ज सेपरेशन की वजह से मेटल की रॉड और उसके आयन के बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। क्योंकि ये मेटल सामान्य मेटल नहीं है, क्या हम इसको इलेक्ट्रोड की तरह से यूज कर रहे हैं, इस मेटल को हम एज ए इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं और जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है वो इसी मेटल के इलेक्ट्रोड की वजह से मेटल और उसके आयन के बीच में जनरेट हो रहा है। इसी पोटेंशियल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये टॉपिक एक केस हो गया। दूसरा केस ऐसा भी हो सकता है कि वो मेटल क्या हो, उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी हो। तो हमारा जो वेल नोन एग्जांपल है कॉपर वाला, कि कॉपर की रिड्यूस होने की टेंडेंसी होती है। तो कॉपर को हमने डाल दिया CuSO4 सॉल्यूशन में, स्टार्टिंग में वही होगा सेम इसी तरह से कि Cu2+ और SO4 पे 2- का कॉन्सेंट्रेशन दोनों का दोनों बराबर होगा। लेकिन कुछ टाइम के बाद चूंकि कॉपर की टेंडेंसी है आपके रिड्यूस होने की, तो ये करेगा क्या कि कॉपर जो है Cu2+ जो कि आपका आयन है इसमें सॉल्यूशन में, Cu2+ जो आपका आयन है सॉल्यूशन में, ये यहां से इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर देगा। कहां से, मेटल की रॉड से, मेटल की रॉड से इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर देगा और कॉपर बनाता चला जाएगा। तो जब मेटल से इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर दिया तो आपका सॉल्यूशन में पूरा का पूरा निगेटिव चार्ज आ गया और मेटल की रॉड पे पूरी की तरह क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसी का जस्ट उल्टा यहाँ पे रॉड पे पूरी तरह से निगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा था और सॉल्यूशन में पूरी तरह से पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा था। यहाँ पे होगा उल्टा, सॉल्यूशन में पूरी तरह से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और रॉड पे पूरी तरह से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जैसा कि हमने अभी अपने सेल वगैरह रिएक्शन में सब कुछ देखा था। तो यहाँ पे भी चूंकि चार्ज
सेपरेशन जनरेट हो गया, यहाँ पे निगेटिव वहां पे पॉजिटिव, तो इसी चार्ज सेपरेशन की वजह से जो भी पोटेंशियल जनरेट हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब थोड़ा सा और इसको मतलब सेपरेट करते हैं, चूंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो जनरेट हो रहा है वो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, इसीलिए इस कंडीशन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और चूंकि यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है वो रिडक्शन की रिएक्शन हो रही इस वजह से हो रहा है, इसलिए इस चीज को हम बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। तो बेसिकली आपके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप के होते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। इसके एग्जांपल इस तरह से है, देखिए आप कि जो भी मेटल होगा, ऑक्सीडेशन वाले केस बता रहा हूं, मेटल होगा अपने आयंस में ब्रेक होगा और इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। यहाँ पे देखिए हमने अपना वेल नोन एग्जांपल लिया है जिंक वाला, इसमें क्या हो रहा है, जिंक हो रहा है ऑक्सीडाइज, इलेक्ट्रॉन अपना उसी पे रॉड पे ही करता है, पड़ा रह रहा है, और जिंक के आयन अपना निकल के सॉल्यूशन में जाते जा रहे हैं। तो सॉल्यूशन का पूरा नेचर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वाला, और रॉड का पूरा नेचर हो जाएगा निगेटिव वाला। तो दोनों में जो चार्ज सेपरेशन हुआ उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ, उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और चूंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन के थ्रू, इसीलिए इसको स्पेसिफाई करते हुए हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का ये एग्जांपल है। अगला आपका है रिडक्शन पोटेंशियल, जो कि मैंने अभी डिस्कस किया है। इसमें क्या, रिडक्शन पोटेंशियल में क्या होता है भाई, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू ये प्रोसेस पूरी की पूरी होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू पूरी की पूरी प्रोसेस होती है। आपका जो भी मेटल का आयन है, इसने आयन इलेक्ट्रॉन को गेन किया और मेटल को बनाया। जैसे ये है कॉपर का आयन जो रहता है उसके सोल्यूशन में, ये मेटल की रॉड से इलेक्ट्रॉन ले लेता है और कॉपर बनाता चला जाता है। तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है उसको बोलते हैं हम रिडक्शन पोटेंशियल। चूंकि ये रिडक्शन रिएक्शन के थ्रू हो रहा है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। बट न्यू कन्वेंशन में आईयूपीएसी ने रिडक्शन पोटेंशियल को ही सबके लिए डिफाइन किया है, सबके लिए रिडक्शन पोटेंशियल को डिफाइन किया है। अब अगर कोई मेटल ऐसा है जिसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है, तो उसका भी रिडक्शन पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं, ई ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब जो भी इसका कोई भी मेटल है उसका रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, बट उसका रिडक्शन पोटेंशियल अगर आपको नहीं पता है, सिर्फ और सिर्फ आपको उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता है, तो उसका स्टैंडर्ड जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है उसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का निगेटिव होता है, उसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का निगेटिव होता है। उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो भी होगा उसी को हम क्या कर दें, उसका जस्ट निगेटिव कर दें, तो हमारा रिडक्शन पोटेंशियल निकल जाएगा। अब चूंकि आईयूपीएसी ने अब सीधे सीधे सबके लिए इसी को डिफाइन किया है, रिडक्शन पोटेंशियल को ही डिफाइन किया है, इसीलिए सारे के सारे मेटल का हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही लेते हैं, और उसी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि किस मेटल की टेंडेंसी ऑक्सीडेशन की है, ऑक्सीडाइज होने की है, और किस मेटल की टेंडेंसी रिड्यूस होने की है। ये हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू से ही पता कर पाते हैं। ये इस तरह से होती है आपकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे देखिए जितनी ज्यादा वैल्यू है निगेटिव में, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जितनी ज्यादा वैल्यू है इसमें निगेटिव में, उस मेटल की टेंडेंसी उतनी ज्यादा क्या है आपके ऑक्सीडाइज होने की, उस मेटल की टेंडेंसी आपकी उतनी ज्यादा क्या है ऑक्सीडाइज होने की। ये खुद होगा ऑक्सीडाइज, जितने भी ऊपर वाले मेटल हैं जिनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू निगेटिव में ज्यादा है, ये खुद होंगे ऑक्सीडाइज और दूसरों को करते हैं रिड्यूस, खुद होते हैं ऑक्सीडाइज और दूसरों को करते हैं रिड्यूस। और इस सीरीज में जो ऊपर रहते हैं मेटल उनको हम मानते हैं ज्यादा रिएक्टिव मेटल, उनको हम क्या मानते हैं ज्यादा रिएक्टिव मेटल, और जो नीचे होते हैं उनको हम मानते हैं लेस रिएक्टिव मेटल। नीचे वालों की टेंडेंसी होती है ये खुद होते हैं रिड्यूस और दूसरों को करते हैं ऑक्सीडाइज, ये खुद अपने आप रिड्यूस होंगे और दूसरों को ऑक्सीडाइज करेंगे, जितने भी ये नीचे वाले मेटल हैं। अब देखिए आपका मेटल रिड्यूसिंग एक्टिविटी इंक्रीजेस, मेटल रिड्यूसिंग एक्टिविटी इंक्रीजेस। रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है भाई कि ये दूसरों को रिड्यूस ज्यादा करेंगे लेकिन खुद होते हैं ऑक्सीडाइज, खुद होते हैं ऑक्सीडाइज। रिड्यूसिंग का मतलब ये मत समझ जाना कि ये रिड्यूस ज्यादा होंगे, इससे मत समझ जाना, क्योंकि ये सिंपल डेफिनेशन आपको पता भी होगा कि रिड्यूसिंग एजेंट खुद होते हैं ऑक्सीडाइज और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद होते हैं रिड्यूस, जस्ट उल्टा होता है। जो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो खुद अच्छे से ऑक्सीडाइज होगा, और जो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो खुद क्या होगा रिड्यूस होगा। ये आपकी सिंपल डेफिनेशन होती है। तो ये पूरा का पूरा इसी तरह से सबका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हम निकालते हैं, सबका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हम ये निकाले हैं, ये पूरा का पूरा उसी की ये टेबल है। अब
इसी से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा मेटल ज्यादा एक्टिव है, कौन सा मेटल कम एक्टिव है। इसी टेबल से हम पता कर पाते हैं। जो ऊपर वाले हैं उनको मोर रिएक्टिव मानते हैं एज कम्पेयर टू नीचे वालों के।